कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं एवं स्वागत। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का एक टॉपिक। प्रिय विद्यार्थियों, ये टॉपिक जीव विज्ञान की पहली यूनिट से संबंधित है। इस पहली यूनिट का नाम है जीव जगत। इससे पूर्व एक क्लास में हमने इस टॉपिक के प्रारंभिक कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। इस चैप्टर को हम प्रारंभ कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत जो टॉपिक पढ़े थे वो था जीवों के लक्षण, सामान्य लक्षण और जीव जगत में पाई जाने वाली विविधता के बारे में। इस पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, पादप पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, जिनको हम सम्मिलित रूप से जीव कहते हैं। विविधता है तभी तो ये पृथ्वी विद्यमान है, क्रियात्मक स्थिति में है। तो इतने सारे जीवों का हम अध्ययन कैसे करेंगे? हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई होती है, हम उसको पहचानेंगे कैसे, उनके बारे में अध्ययन कैसे करेंगे? तो पहचान करने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति विकसित की गई, जिसको नामकरण पद्धति कहते हैं। नाम बता सकते हो कि वो नाम पद्धति कौन सी है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं? वो नाम पद्धति थी द्विपद नाम पद्धति। इस द्विपद नाम पद्धति को सबसे पहले कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, और इस नाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक वंश और दूसरा होता है जाति। नामकरण पद्धति के लिए संस्थाएं बनी हुई है। पादपों का नामकरण ICBN अर्थात इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, और जंतुओं का नामकरण ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा कोडित होता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अर्थात नामकरण की प्रक्रिया को हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। बात करते हैं कि इतनी सारी विविधताएं इस पृथ्वी पर पाई जाती है, तो उसका अध्ययन कैसे करेंगे? अध्ययन करने के लिए ही इसका वर्गीकरण किया जाता है, छोटे छोटे समूह विभक्त किया जाता है। तो आज हम इसी संदर्भ में डिस्कस करेंगे, वर्गीकरण और वर्गीकी सवर्ग क्या होते हैं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विविधताएं बहुत अधिक हैं, बहुत अधिक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उनका अध्ययन करने के लिए एक सिस्टम का विकास करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान के विकास के साथ ही इस प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ है। आदिकाल से ही मानव जीवों का अध्ययन करने के लिए वर्गीकरण पद्धति का सहारा लेता था। तो वर्गीकरण होते क्या है? परिभाषा इसकी ये होती है कि वह प्रक्रिया जिसमें लक्षणों के आधार पर, जो हमें नग्न रूप से दिखाई दे रहे कि ये बड़ा आकार का, ये छोटे आकार का, आकार में विविधता हो गई, तो लक्षणों के आधार पर उनको सुव्यवस्थित वर्गों में वर्गीकृत किया जाए, छोटे छोटे खंडों में, जिससे हम आसानी से अध्ययन कर सकें, वर्गीकृत किया जाए। ऐसी प्रक्रिया को वर्गीकरण अथवा क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब वर्गीकरण में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिसके आधार पर हम वर्गीकरण कर सकें? तो लक्षण तो गुण की बात करते हैं, तो इसमें वो कौन सा प्रकार है? जैसे शाकाहारी जंतु है, मांसाहारी जंतु है, तो भोजन के आधार पर उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। उसकी
संरचना कैसी है, एक कोशिकीय है अथवा बहुकोशिकीय है, कोशिका का प्रकार कौन सा, यूकेरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उनका विकास किससे हुआ, विकासीय प्रक्रिया जो डार्विन के सिद्धांतों के अनुसार होता है, विकास कैसे हुआ, किन से हुआ, इत्यादि के आधार पर हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये जो गुण कहलाते हैं या वर्गीकरण का आधार कहलाता है। विकासीय प्रक्रम को नहीं भूलना चाहिए, ये महत्वपूर्ण कड़ी होती है। हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ होता है कि सरीसृप और पक्षी के मध्य की योजिक कड़ी क्या होती है। तो योजिक कड़ी का मतलब क्या हुआ कि पक्षी पहले आए या सरीसृप आए, अर्थात पक्षियों का विकास पहले हुआ है या सरीसृप का विकास पहले हुआ। तो ये एक विकासीय प्रक्रम आती है। बात करते हैं वर्गीकी में वर्गों की, तो छोटे छोटे खंडों के अंतर्गत इसको विभक्त किया जाता है, समूह बांटा जाता है। उनको क्या नाम देंगे, टैक्सा नाम देंगे। अब प्रत्येक एक टैक्सा एक छोटे समूह या वर्ग को निरूपित करता है। तो एक छोटी सी प्रणाली होती है, उसको क्या नाम देते हैं, वर्गीकरण देते हैं। वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, तो विज्ञान की बहुत सारी शाखा है। विज्ञान तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय। बायोलॉजी इसकी एक शाखा है, भौतिक विज्ञान इसकी एक दूसरी शाखा है, रसायन विज्ञान उसकी शाखा है। बायोलॉजी में फिर दो भाग हो जाते हैं, एक प्राणी विज्ञान होता है, एक जंतु विज्ञान होता है। प्राणी विज्ञान में बहुत सारे भाग होता है, शारीरिकी होती है, उसकी कार्यकी होती है, जनन से संबंधित विज्ञान एक अलग प्रकार की होती है। तो छोटे छोटे कई सारी शाखाएं विकसित होती है। तो ठीक इसी प्रकार की वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो मूल रूप से क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण पद्धति कहलाती है। क्या कहलाएगी, वर्गीकरण पद्धति। किसका अध्ययन करेंगे, वर्गीकरण का। कैसे करेंगे, जैसे हमारे मन में एक एग्जाम्पल आ जाता है कि आम का पौधा, मतलब एक मन में पिक्चर फिक्स हो जाती है कि एक बड़ा सा पादप होगा, उसकी पत्तियां होगी, उसका रंग हरा होगा, स्थिर होगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो एक पिक्चर स्थापित हो जाती है। हमारे मन में एक विचार आता है कि शेर, इसका मतलब 4 पाँव होंगे, चलता होगा, मांसाहारी होगा, हिंसक प्रवृत्ति का होता है। दूसरा गतिशील होता, तो एक को हम प्राणी कहेंगे और एक को पादप कहेंगे। तो दो समूह विभक्त हुआ, ये वर्गीकरण पद्धति है, ये वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण पद्धति को वर्तमान में सिस्टेमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानेंगे, सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक जो शब्द बना हुआ है वो एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से बना होता है। सिस्टेमेटिक बना किससे, सिस्टेमा से। और सिस्टेमा का तात्पर्य होता है जीवों का नियमित व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, नियमित सुव्यवस्थित व्यवस्था है, वो कहलाती है सिस्टेमा। और उसी से बना हुआ होता है सिस्टेमेटिक्स। कैरोलस लिनियस ने अपनी वर्गीकरण संबंधित जितनी जानकारी दी हुई है वो एक किताब में दी हुई है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। नाम ये सिस्टेमा नेचुरी, नेचुरी का नेचुरल कंडीशन से प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन होता है। इस वर्गीकरण पद्धति में क्या क्या हम शामिल कर सकते हैं, वर्गीकरण में क्या क्या शामिल करेंगे, तो पादप अथवा जंतुओं की या जीवों की पहचान, उसकी नाम पद्धति जिसके अनुसार उसका नाम लिखा गया है, और उसका वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है, तो इत्यादि लक्षणों के साथ साथ में विकासीय प्रक्रम प्रक्रिया को भी शामिल किया जाता है। और इन 4 संरचनाओं के द्वारा वर्गीकरण पद्धति विकसित होती है। जब किन्हीं जीवों का वर्गीकरण किया जाता है तो वर्गीकरण होता क्या, क्या वो एक एकल संरचना के रूप में पाया जाता है या कोई छोटे छोटे समूह के रूप में। तो वर्गीकरण का मतलब होता है छोटे छोटे व्यवस्थित समूह के अंदर विभक्त करना। तो वर्गीकरण मूल रूप से कोई एकल संरचना नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान युक्त संरचना होती है। पदानुक्रम, पद का अनुक्रम है और सोपान है। वर्गीकी में ये सोपान पद या सवर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे,
या तो इसको नाम देते हैं पद और या कहेंगे इसको हम सवर्ग। जैसा कि यहाँ पे एक छोटा सा आरेख बना हुआ है, इसमें एक एक पद है वो सवर्ग कहलाता है, और इन्हीं वर्ग सवर्ग या पद को टैक्सॉन भी कह सकते हैं। क्या नाम देंगे? टैक्सॉन कह सकते हैं, सवर्ग कह सकते हैं, पद कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज के रूप में इसको टैक्सॉन से संबोधित किया जाता है। ये वर्गीकरण के विभिन्न पद या टैक्सॉन, इन टैक्सॉन का एक निश्चित क्रम है। जाति है, उसके बाद में एरो बनाया हुआ है वंश की ओर, फिर कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। ये वर्गीकरण के पदानुक्रमण कहलाते हैं। अर्थात हम एक समूह जो बनाया हुआ हमारा, ये एक समूह को क्या नाम देते हैं? टैक्सॉन नाम देंगे या उसको नाम देंगे सवर्ग। अर्थात इस एक वर्गीकरण रचना का या वर्गीकरण पद्धति में एक टैक्सॉन क्या है? एक क्या है बात? एक क्या है? एक इकाई है। बहुत सारी इकाई मिली हुई है, तब जाकर के वर्गीकरण बनता है। तो ये वर्ग या समवर्ग वर्गीकरण की एक एकल इकाई कहलाती है। वर्गीकरण का पदानुक्रमण में इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। किसी भी जीव का वर्गीकरण करते समय हमें इन टैक्सॉन से रिलेटेड वर्गीकरण करते हैं, जैसे जाति या स्पीशीज कहेंगे, फिर वंश या जीनस, कुल तो इसको इंग्लिश में लिख दिया जाए अपन, स्पीशीज सबसे छोटी इकाई है जहाँ से प्रारंभ हुआ, उसके बाद में जीनस, फिर फैमिली, उसके बाद में आता है ऑर्डर, फिर आता है क्लास, संघ को नाम देंगे फाइलम। जंतु जगत के लिए है तो संघ या फाइलम, और पादप के लिए तो डिवीजन या प्रभाग, और फिर आता है इसका किंगडम, अथवा इसको क्या नाम देंगे हम? जगत नाम देते हैं। जब किसी भी जीव का वर्गीकरण करते हैं तो पहले क्या लिखते हैं? जगत, फिर संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। इसके अंतर्गत रखने पर उस जीव का व्यवस्थित रूप से वर्गीकरण हो जाता है। अब हमारे पास में प्रश्न ये आता है कि आखिर इन वर्गों में जीवों को कैसे रखा जाता है? तो इन वर्गों में जीवों को रखने के लिए हमें उन जीवों की समानता और असमानता युक्त लक्षणों के बारे में जानकारी होना आवश्यक होती है। उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसे कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें लक्षण समान है, वो जाति के लिए, जाति ए और जाति बी के कुछ लक्षण समान है, उसको एक वंश में रखेंगे। दो अलग अलग प्रकार के अलग वंश है, उनके लक्षण कुछ लक्षण वो समान प्रकार के, तो एक कुल में रखेंगे। इस प्रकार से उसका वर्गीकरण हम करते जाते हैं। हमें इस जाति, वंश, कुल और गण के बारे में विस्तार से जानकारी होना जरूरी है कि आखिर हम उसका वर्गीकरण करते कैसे। तो विद्यार्थियों, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जाति की परिभाषा और उसमें कैसे जीवों को रखे जाते हैं, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत के बारे में, एवं कुछ जंतु और पादपों का इस पदानुक्रमण के अनुसार वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। थैंक यू, नमस्कार।